बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ फोर्सेस बेसिकली होती क्या है। एडिशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, A resultant force is a force that has same effect as combined effect of all the forces to be added। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्सेस जिन सब को हम ऐड करते हैं और उन सब का एक ही रिजल्ट आए, उस फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस, और उसे हम एडिशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। एडिशन ऑफ फोर्सेस क्यों कहती हैं, क्योंकि हम इसमें तमाम फोर्सेस को ऐड कर कर उसका एक ही रिजल्ट निकालते हैं। इसको समझने के लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से हम क्या सीखेंगे, हेड टू टेल रूल से हम ये सीखेंगे कि सारी फोर्सेस को किस तरह ऐड किया जाता है और बाद में एक ही कंबाइंड इफेक्ट निकाला जाता है जो तमाम फोर्सेस का होता है। अब हम उसको हेड टू टेल रूल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड है जो एडिशन ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल को जो सॉल्व करती हैं वो एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व करती हैं, यानी हम क्या करते हैं, ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। हेड टू टेल रूल का मतलब ये है कि एक का हेड क्या करेगा, दूसरी की टेल के साथ कंबाइन करेगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करते हैं। सूटेबल स्केल सिलेक्ट करने के बाद हम वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। जैसे सपोज करें हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हमने कह दिया, एक सूटेबल स्केल से हमने एक वेक्टर ड्रा किया, ये हमारे पास हो गया ए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे वेक्टर क्या होता है, जिसकी एक साइड होती है ऐसे ही होती है और एक साइड पे हमारे पास एरो वाला साइन होता है, यानी जो एरो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने, उसके बाद हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। सूटेबल स्केल हमारे पास दो तरह के होंगे, एक हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए और सेकंड जो हो जाएगा उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो अब हम समझते हैं कि हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या होता है। हेड टू टेल रूल यानी एक का हेड क्या करेगा, दूसरे की टेल के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब इस एरो में हमें कैसे पता चलेगा कि हेड क्या है, टेल क्या है। ये जो आपके पास एरो वाला हिस्सा है, ये जो एरो वाला हिस्सा है ये आपके पास होता है हेड, और ये जो सिंपल हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं टेल। अब हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल में एक का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंबाइन कर देते हैं और दूसरे वेक्टर का हेड पहले वाली वेक्टर की टेल के साथ कंबाइन कर देते हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। जैसे आपके पास ये वेक्टर बना हुआ है, अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास था वेक्टर ए। हमने क्या कहा, ये हमारे पास वेक्टर ए है। हमने कहा कि जो वेक्टर ए है हम क्या करेंगे, हम उसके साथ वेक्टर बी की जो टेल है उसको कंबाइन कर देंगे। अब इसकी टेल यहाँ पे आ जाएगी और इसका हेड क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे वेक्टर बी, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि जो इसकी टेल है, ए वाली की टेल है, वो वेक्टर बी के साथ कंबाइन कर देंगे। अब हम ए वाले की टेल को वेक्टर बी के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देती हैं, ये हमारे पास ऐसे बन गया। और जहाँ पर आपके पास दोनों एरोज शो होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आकर एक ही इफेक्ट निकला और उसने तमाम फोर्सेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। एक दफ़ा मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड लिया। ग्राफिकल मेथड के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट किया सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल हमने लिए। सूटेबल स्केल लेने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा किया हमने वेक्टर ए।
वेक्टर ए को ड्रा किया। अभी हमारे पास वेक्टर ए है जिसमें एरो हेड है, वो हमारे पास हेड है, पीछे वाला जो था वो हमारे पास टेल थी। फिर हमने क्या किया, हमने फिर ड्रा किया वेक्टर बी को, वेक्टर बी को ड्रा किया। अब हमने क्या कहा, हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या होता है, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ कंबाइन कर दो, दूसरे का हेड पहले की टेल के साथ कंबाइन कर दो। इसी तरह हमने किया कि जो ए का हेड था, ये देखें ए का हेड था, वो हमने बी की टेल के साथ कंबाइन कर दिया। फिर जो ए की टेल थी वो बी के हेड के साथ कंबाइन कर दी, और जहाँ पर आकर हमारे पास एक रिजल्ट शो हुआ, उस रिजल्ट शो को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था हेड टू टेल रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। आपके पास जब भी ये टॉपिक आएगा तो आपने इसके साथ ये डायग्राम ज़रूर बनानी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो हेड टू टेल रूल है आप किस तरीके से एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।